नमस्कार दोस्तों, श्री राधे चैनल में आपका स्वागत है। काली काली शालीग्राम तुलसा हरी रे भरी, हरी हरी भरी मेरे अगना में खड़ी, काली काली शालीग्राम तुलसा हरी रे भरी। तो आइए श्रोताओ, आज तुलसी विवाह की इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं और तुलसी विवाह के इस पवित्र संगम के हर पहलू को जानकर अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का संचार करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, शालीग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवान सत्यनारायण की जय, जय तुलसी माता की जय। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार सारुण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हारे अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म ले लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है। इसलिए जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म में इस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस व्रत को कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। तुलसी जी देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोप इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम वास्तव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आई और शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का भी इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा देखने योग्य थी। शंखचूड़ किसी भी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए, वहां अपनी विपत्ति सुनाई। तब सब ने कहा, तुलसी जी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान ने शंखचूड़ के पास संदेश भिजवाया कि ये तो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राज्य का कर्तव्य है और किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर मेरे रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर हार गए तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे और सब रहस्य जानते हुए भी तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि तक लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं तुम देव को लौटाकर उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवताओं को देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यदि मेरा अंतिम निर्णय है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया और उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक
भय, सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाण की वर्षा करके उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानव आदि शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र अस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो कैसे, क्योंकि उन कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तो क्या भयंकर युद्ध चला, शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बस ये तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महल में तुलसी जी के पास चले गए। बोले, प्रिय, युद्ध जीत कर सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंक लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पत्नी ने दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराय पुरुष के साथ इस प्रकार व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज तो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन प्रथा हो जाओ। तब भगवान श्री तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव आकर आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवता और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहां सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है। अब अगले जन्म में नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की। जिस दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है उस दिन कथा को सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सुनिए आज शालिग्राम भगवान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया था। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा करती। कार्तिक मास में एक बार गंगा स्नान का विचार कर अपने पड़ोसन से कहने लगी, बहन, गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम को रख लो। जब तक मैं नहीं आती तब तक आप उनकी सेवा करना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसे भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिला, इसलिए उसने हाथ तो भर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह चिंता में डूब गई। फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूं, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करनी नहीं आती, भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय शालिग्राम जी को सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करना। इतना कहकर बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा जी स्नान के लिए चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी का पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान की आवाज लगा दी, भगवान उठ जाइए। सुबह हो गई। इसके बाद वह बड़ी खुशी से नदी से लोटा भर कर लाई। आते समय फूल बगीचे में से फूल और तुलसी भी लेती आई। भगवान जी को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। इसके बाद उसने दूध का भोग लगाया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान जी को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने
देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा भोग लगाने का समय हो गया तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। थोड़ी देर के बाद उसने फिर जाकर देखा तो दूध उसके द्वारा ही अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे वे रख के गई। तब भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो दूध भी नहीं पियोगे तो मैं भी भोजन नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वह भी घर के काम काज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा तो भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और ना ही भोजन खाया। यह देखकर पड़ोसन चिंता करने लगी। वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो भगवान पूरा पूरा 1 महीना बाकी है, तो आज तो केवल पहला ही दिन है। आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर भोजन कर लो तो तभी मैं अपना भोजन कर पाऊंगी। लेकिन भगवान ने तो ना दूध पिया ना भोजन खाया। कैसे उधर उधर पड़ोसन भूखी बैठी रही। बीच बीच में आकर देखती गई भगवान ने भोजन किया या नहीं। जब देखती सब कुछ वैसा ही रखा है तो भगवान से जीवने के लिए प्रार्थना करने लगी। और धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा अब तो इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूख से ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर रूपधारी रूप धारण करके पाटे पर आकर बैठ गए और दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पे हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर चले गए। गाय चराने गए। गाय चराई। शाम को गोंधली बेला से गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज की रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे, भोजन करने लगे, बाद में गाय भी चराने लगे। शाम को गोंधली बेला में वापस भी आ जाते। इस तरह धीरे धीरे उनके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ स्नान करके घर वापस आ गई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी को दे दो। पड़ोसन कहने लगी, माँ शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं। इसी बीच में उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों जरा इन बुढ़िया को माँ जी को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना धर कर बैठ गई। कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे झपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा रखा है मेरे शालिग्राम जी को। लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही। बुढ़िया माँ को समझाती रही, लेकिन माँ जी शाम को जब शालिग्राम जी आए तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ की कोई बात समझ में नहीं आई। इधर शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए और गाँव को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद को विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपके शालिग्राम जी, ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसने कुछ भी समझ में नहीं आया था। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना कर रही थी, जरूर तूने कहीं छुपा रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को अब समझ में आ गया। उसी के मारे उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर और फिर भगवान जी से बोली, भगवान तूने तो अपने दर्शन दे दिया, अब इन बुढ़िया को भी अपना रूप दिखाओ, मुझ पर शक ही करती रहेगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माँ यह सब देख कर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान को और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, तब मुझे कभी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति बनाकर सेवा की। असल में तूने भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे आपने इन्हें दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कथा को कहने, सुनने और हुंकारे भरने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जय शालिग्राम जी भगवान की जय। जय माँ तुलसा रानी की जय। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।